अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप विद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो जो है पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने टर्की के स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से मेजर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको डिटेल पता हो और अपडेट रहें आप जो आने वाले स्कॉलरशिप्स हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपने टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की साइट पे जाना है, ठीक है। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल होगी जो आपको फिल करनी होगी। आपका नेम, श्योर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी पाकिस्तानी, जो भी आपकी नेशनलिटी है, ईमेल और पासवर्ड आपने रखना होगा, ठीक है। उसके बाद कोई सीक्रेट क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो आप इधर ही लिख सकते हैं अपने वालिद का नाम, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड, और ये सब किस्म के क्वेश्चन और उसका आंसर भी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे। उसके बाद सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल को ओपन करेंगे तो उसमें डायरेक्टली लिंक जाएगा। तो उस लिंक को एक्टिव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। आपका ईमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ईमेल अकाउंट आपका क्रिएट होगा तो फिर आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लॉगिन होंगे तो इस किस्म का पेज जो है वो आपको शो होगा, ठीक है। जैसे लॉगिन होंगे तो बहुत सिंपल सा है कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में देखिए कि आपने ये वाले जो पोर्शन है इसको पहले कंप्लीट करना है। पहले आप अप्लाई नहीं करेंगे, पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप। तो अगर आपने ये एप्लीकेशन इसमें से कोई भी चीज़ें जो है मिसिंग है तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड आगे नहीं होगी। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पे देखें आप, जेंडर, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तान, ये सब सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। हॉबीज़ क्या है एडिट करके आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा है फॉलोइंग हॉबीज़, बुक्स, फूड, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये फैमिली इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपकी वालदा का नाम, ठीक है, मदर नेम एंड अपने वालिद का नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और कितने भाई हैं बाकी, तो उनका स्टेटस क्या है, अपनी फैमिली इनकम क्या है मंथली, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, डॉलर्स में। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि आपकी फैमिली इनकम है, मंथली इनकम कितनी है पर मंथ, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखें आप कौन सी कंट्री में से हैं, उसके बाद सिटी कौन सा है, पोस्टल कोड क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है, डोर नंबर कौन सा है, मोबाइल फ़ोन नंबर, फ़ोन एट होम आपका कौन सा फ़ोन नंबर है, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखें आपने सबसे पहले मिडिल स्कूल पे, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखनी है कि आप किस मेजर्स के लिए, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो फिर आपको ये हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री एंड बैचलर्स तीनों पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं बैचलर्स पे अप्लाई तो आपको मिडिल स्कूल आप कंसीडर करें कि आपका एसएससी जहाँ पे आपकी मैट्रिक हुई है, तो हाई स्कूल आप कर लेंगे जहाँ पे आपने एफए एफएससी की है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी बैचलर की एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप बैचलर्स की दे देंगे तो ऑटोमेटिकली मास्टर। और अगर आपने पीएचडी के लिए करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट एंड एसोसिएट डिग्री वगैरह ये आप कर सकते हैं, तो उसके आप फिल कर सकते हैं। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप कौन सी कंट्री से हैं, किस सिटी से हैं, कौन सा स्कूल नेम है, स्कूल स्टेटस क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद जनरल हाई स्कूल, ये सब चीज़ें, साइंस था, आर्ट्स था, आप ग्रेजुएट हो गए हैं या अभी कंटिन्यू है तो ग्रेजुएट डेट कौन सी थी, कब ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी डिटेल मार्क्स या मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी हुई है, रिजल्ट डेट, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन कितनी परसेंटेज थी, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, सिंपल से। और इसके बाद यहाँ पे आप अपलोड का ऑप्शन होगा, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन होगा, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी डिग्री आप अपनी जो मतलब ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिटेल जिसको डीएमसी कहते हैं या मार्कशीट कहते हैं, और यहाँ पे हाई स्कूल की आप डिग्री अप्लाई या डिग्री फाइनल डिग्री जो होती है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जिस तरह ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यहाँ पे ये कलर इनका चेंज हो जाएगा, तो फिर आप मतलब ये है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, और यहाँ पे भी ये आपका ब्लू कलर का टिक लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप अपनी फिल कर लें। उसके बाद आ जाएंगे लैंग्वेज डिटेल पे। लैंग्वेज डिटेल में देखिए नेटिव स्पीकर कौन से हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अदर लैंग्वेज स्किल आप यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं, एंड देन और भी लैंग्वेजेस जो भी आपको आती हैं, सराइकी आती है, पश्तो आती है, जो भी आती है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसकी लेवल भी के एडवांस है, बिगिनर या इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, कौन से इंस्टीट्यूशन में कब से कब तक किए हैं, टाइटल क्या था, जॉब एम्प्लॉयज अभी स्टेटस है या अभी आप छोड़ गए हैं या अभी आप कर रहे हैं, तो ये भी स्टेटस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपकी जीआरई की इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास जीआर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ आप इसको स्किप कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़, आपने कौन से कोई स्कॉलरशिप या कोई प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेट्स ऐसे थे जो आपको मिले, तो यहाँ पे मैंने अपना स्कॉलरशिप का बताया था कि मैंने एक स्कॉलरशिप विन किया था मास्टर्स के लिए, तो वो डिटेल मैंने ये बताई। बाकी वॉलंटियरी एक्टिविटीज़ में आप अपनी डिटेल ऐड करके बता सकते हैं, ठीक है। टर्किश एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि यहाँ पे आपके टर्की में पहले आप रहे हैं, यस और नो, तो ये चेक बॉक्स है जहाँ पे आप यस एंड नो कर सकते हैं। आपके अपने डिपेंड करता है कि आपने आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप अगर गए हुए हैं या यस एंड नो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, इसको एडिट कर लेंगे, और एंड देन उसके बाद आ जाएंगे जब ये सारे अपने सब, अब यहाँ पे ये चेक करने के ये सारे जो ठीक हैं ये क्या ब्लू हो गए हैं। अगर ये ब्लू हो गए हैं तो इट मीन्स कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ फाइन नाउ एंड यू कैन गो फॉर अप्लाई। तो अब यहाँ पे देखें ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आप जाएंगे होम पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, होम के पेज के ऊपर यहाँ पे अब चार किस्म के स्कॉलरशिप हैं। यहाँ पे बैचलर्स के हैं, यहाँ पे मास्टर्स के हैं, यहाँ पे पीएचडी के हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसके ऊपर आप अपनी अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी मास्टर है या पीएचडी है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये मुझसे मांगेगा कि एक्सेप्ट करें, जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक और पेज हो जाए ओपन हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो एप्लीकेशन कंडीशन ये सिंपल सी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस, अब आप प्रेफरेंस पे आएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप गौर से देखिएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड सारे मेजर्स आ जाएंगे। ये मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में, क्योंकि मेरी स्टडीज़ हैं और मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसलिए सारे बिजनेस मैनेजमेंट में ही शो हो रहे हैं। अगर आप अपनी एजुकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या जिस हिसाब से बैचलर्स मास्टर की देंगे तो वो आपके इसके अकॉर्डिंगली मेजर शो करेगा। तो अब क्या मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये बहुत सारे मेजर्स हैं, तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट में जैसे क्लिक करता हूँ तो बिजनेस मैनेजमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, वो ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, 2 ईयर है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके ये फाइनल हो जाती है, ये एक ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर मैं किसी दूसरे बैंकिंग एंड फाइनेंस में करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर ये 2 यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप 12 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, तो मैं इस पर कर देता हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस में आपके ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रेफरेंस में अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सॉरी ये क्लिक करेंगे, ये हाँ जी यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन देखें जनरेट हो गई कि आपने इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया। देन आप अगेन जाएंगे, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस पे इस यूनिवर्सिटी पे किया, ये सेव किया, एंड देन देखें दूसरी यूनिवर्सिटी भी आ गई आपकी, ठीक है। तो आप 12 यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेफरेंस वाइज अप्लाई कर सकते हैं। लैंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसको सेव करें, ये भी हो गया। तो अब देखें
कि आपके 3 यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और आप इनको फर्दर 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इस पे ऐड पे क्लिक करके दूसरी उस पर भी, मैं तो अभी रैंडमली अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आपने कैसे करना है। इस पर क्लिक करेंगे, देन सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हेयर बाय एग्री, इसको सेव कर देंगे तो यहाँ आपकी प्रेफरेंस सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट लेटर ऑफ इंटेंट ये होता है कि आपने यहाँ पे ये जो फील्ड दी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग ने इसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, आपने कौन कौन सी स्टडीज़ करनी है, क्या आपका रिसर्च प्लान है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कौन सी कंट्री से हैं तो आप इसमें पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी अपनी कंट्री बता सकते हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश हैं, या जो भी कंट्री है। तो प्रेफरेंस सिटी कौन सा होना चाहिए, इस्लामाबाद कर सकते हैं, जो आपको इजीली एक्सेसिबल हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपने अपने जो रेफरेंस लेटर हैं तो उनकी डिटेल बतानी है, कौन से प्रोफेसर ने आपको रेफ़र किया है। आप प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, श्योर नेम, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, क्या पोजीशन है उनकी, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एंड देन आपने यहाँ पे रेफरेंस लेटर अपलोड कर देना है। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर इस तरह अपलोड कर देना है, जो भी आपके पास रिकमेंडेशन लेटर हो गया। इसके बाद चेक बॉक्स आएगा, दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू माई एकेडमिक रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू टर्की एलुमनाई हु इज मैनर ऑफ, यहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पे जस्ट इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और देन सेव कर देंगे। और उसके बाद जी ज्वाइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, नहीं जी ये ज्वाइंट स्कॉलरशिप पे नहीं करना हमने, मैं तो इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद समरी ऑफ एप्लीकेशन, तो जैसे ही आप, क्योंकि ये 2 फील्डें मैंने अभी छोड़ दी हैं तो आप लोग इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो समरी ऑफ एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे रेफरेंस इंफॉर्मेशन आ गई थी, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है जी, सेव हो गया जी। ये कुछ फील्ड हैं जो रिक्वायर्ड हैं इनकी, तो यहाँ पे आप ऐड कर से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद समरी ऑफ एप्लीकेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन समरी आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं जस्ट रेंडमली कुछ फिल कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं इसको। पेज 2 field required by checking detail again, रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पे हाँ जी कुछ रह गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद समरी ऑफ एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की एप्लीकेशन आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेनी है। जैसे इन्फॉर्मेशन आप रिव्यू करेंगे देन आप इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसको चेक बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल मैं सबमिट नहीं कर रहा, आप लोग इस पर सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई कमेंट्स हो तो मुझे बताइएगा। बहुत ही ईजिली प्रोसीजर है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।